हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स राइडर्स में। तो आज की इस लेक्चर के अंदर है वो हम कवर करने वाले हैं आपके जो टॉपिक है डबल इंटीग्रेशन, उसको कि आपके पास जैसे कोई रीजन दिया गया हो और उस रीजन की हेल्प से आप इंटीग्रेशन की है वो लिमिट कैसे फाइंड आउट कर सको, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि डबल इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है वो ये होता है। यहाँ पे फंक्शन है वो एक्स और वाई के रूप में दिया गया रहता है और साथ में जो इंटीग्रेशन है वो एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में किया हुआ रहता है। यहाँ पे जो ए है वो ए आपका रीजन होगा, इस रीजन की हेल्प से ही है वो हम इस इंटीग्रेशन की लिमिट है वो फाइंड आउट करेंगे। और लिमिट फाइंड आउट करने के लिए हम है वो स्ट्रिप का यूज में लेते हैं। स्ट्रिप है वो आपकी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप और वर्टिकल स्ट्रिप दो टाइप की हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे आप है छोटी कक्षाओं में आपने देखा होगा, आपके पास है ये कार्टेशियन फॉर्म होती है जहाँ पे ये वाली डायरेक्शन होती है वो आपकी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन होती है और ये जो डायरेक्शन होती है वो आपकी वाई एक्सिस डायरेक्शन होती है, ठीक है। और ये आपका ओरिजिन होता है जिसके जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की बात करें तो हम अपनी कार्टेशियन फॉर्म से कंपेयर करें तो एक्स एक्सिस वाली हो गई, ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है वो किसके अलोंग हो गई, एक्स एक्सिस हो गई, ओके। ये अलोंग टू एक्स एक्सिस है। सिमिलरली यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ से हम कंपेयर करें तो ये किसके अलोंग हो गई, ये वाई एक्स के अलोंग हो गई। तो ये जो वाली स्ट्रिप है आपकी वर्टिकल वाली ये हो गई आपकी अलोंग टू वाई एक्सिस, ओके। ये दो चीज़ें तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के अंदर है वो हम यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये अलोंग टू एक्स एक्सिस होती है। तो यहाँ पे हम है वो अक्स की लिमिट लेते हैं। किसकी लिमिट लेते हैं, अक्स की लिमिट लेते हैं। टेक लिमिट अक्स, ओके। अक्स की लिमिट हम यहाँ पे लेते हैं और वहाँ पे यदि ये वाई एक्स के अलोंग है तो यहाँ पे हम जो लिमिट लेंगे वो लेंगे वाई की, ठीक है। एक्स और वाई की लिमिट लेने का मतलब है कि इसका सबसे पहले हम एक्स के रिस्पेक्ट में है इंटीग्रेशन करते हैं। इसका जो इंटीग्रेशन है वो हम है सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, ओके। सिमिलरली इसी की बात करें तो इसके अंदर जो इंटीग्रेशन करेंगे वो हम करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, ओके। इसका मतलब यही होता है आपकी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप और वर्टिकल स्ट्रिप लेने का मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये जो नीचे वाली लिमिट होती है इस नीचे वाली लिमिट को हम बोलते हैं लोअर लिमिट, ओके। ये आपकी लोअर लिमिट होती है और जो ऊपर वाली लिमिट होती है वो आपकी होती है अपर लिमिट, ठीक है। अब ये यदि हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो स्ट्रिप है उस इधर वाला पार्ट है वो लोअर पार्ट होगा, तो ये वाला है वो लोअर लिमिट को डिनोट करेगा और ये वाला पार्ट है वो आपके पास अपर लिमिट को डिनोट करेगा। सिमिलरली वर्टिकल स्ट्रिप के अंदर जो ये नीचे वाला पार्ट है ये आपके पास लोअर लिमिट को डिनोट करेगा और ये ऊपर वाला है वो अपर लिमिट को डिनोट करेगा, ठीक है। और इसके अंदर जो आपके पास एक चीज़ ये होती है कि हम जो ये लिमिट निकालते हैं ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप या वर्टिकल स्ट्रिप लेके, तो उस कंडीशन के अंदर ये जो अंदर वाली लिमिट होती है ये इस वाली लिमिट की है वो वैल्यू हमें फाइंड आउट करते हैं। ये वाली लिमिट है, यदि हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की बात करें तो ये अंदर वाली लिमिट है आपकी वो आपकी या तो आपके पास निकलेगी कांस्टेंट टू वेरिएबल ऑफ वाई, ये जो लिमिट निकलेगी वो आपकी है वो कांस्टेंट टू वेरिएबल ऑफ वाई की निकलेगी, ठीक है। और सिमिलरली इस वाली जो हम वर्टिकल स्ट्रिप की बात करें तो उसके लिए जो अंदर की लिमिट है वो भी आपकी कांस्टेंट टू वेरिएबल और एक्स निकलेगी, ठीक है। कांस्टेंट टू वेरिएबल ऑफ एक्स निकल के आपके पास आती है और जो सेकंड लिमिट होती है वो आपकी कांस्टेंट लिमिट आती है। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू है वो पट्टिका लेके मैं आपको इसको क्लियर करवाता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास एग्जांपल है जिसके अंदर आपके पास इस इंटीग्रेशन की आपको लिमिट फाइंड आउट करनी है और साथ में आपके पास वो रीजन दिया गया है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो आपके पास वो रीजन दिया गया है उसको यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे और उसके बाद मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप और वर्टिकल स्ट्रिप दोनों लेके आपको इसको सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका रीजन है वो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं।
तो रीजन ड्रॉ करते हैं तो आपको पता है ये एक्स एक्सिस वाली लाइन होती है, ये वाई एक्सिस वाली लाइन होती है। यहाँ पे आपके पास दे रखा है x बराबर 0, तो आपको पता है वाई एक्स पे है, x की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0 होती है। सेम कंडीशन जो x वाली जो लाइन होती है वहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर a, इस टाइप का एक रीजन दिया गया है। मान लेता हूँ मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट a मान लेता हूँ और यहाँ पे भी a पॉइंट a ले लेता हूँ। ठीक है, तो उस वाले रीजन की हेल्प से यहाँ पे आपके पास दो पॉइंट दिए गए हैं, तो इस पॉइंट को रीजन में पुट करके हम है वो पॉइंट फाइंड आउट करते हैं अलग से। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जैसे x बराबर में 0, x प्लस वाई बराबर a में यदि रखूं तो मेरे पास है y की जो लिमिट है वो निकल के आती है a, तो मेरे पास पॉइंट क्या निकल के आ रहा है वो आ रहा है 0, a। ठीक है, सेम कंडीशन के अंदर यदि मैं y बराबर 0 है वो उस वाले रीजन x प्लस वाई बराबर a में पुट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है a, तो पॉइंट मेरे पास निकल के आता है a, 0। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट है वो आपके पास a, 0 है और ये वाला पॉइंट है वो आपके पास 0, a है। अब मैं इन दोनों पॉइंटों को मीट कर देता हूँ, तो ये आपके पास एक है वो क्लोज कर्व बन के आ गया, बाउंड्री बन के आ गई। हमें इसकी हेल्प से ही लिमिट की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हमें एक स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। तो स्ट्रिप लेने के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं आपकी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की। एक तो हम लेंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप और सेम कंडीशन के अंदर हम दूसरी लेते हैं वर्टिकल स्ट्रिप। दोनों लेके मैं आपको समझाऊंगा कैसे। तो यहाँ पे आपके पास जो रीजन है वो कुछ इस टाइप का है, जिसमें ये पॉइंट है आपके पास a, 0, ये पॉइंट है आपके पास 0, a और यहाँ पे ये वाला पॉइंट है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी हमें वो डायग्राम बना देते हैं। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट है वो आपके पास a, 0 और ये वाला पॉइंट है आपके पास 0, a। ओके, अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के अंदर है वो हम है इस प्रकार की स्ट्रिप है वो आपकी लेते हैं। ओके, और जो वर्टिकल स्ट्रिप है उसके अंदर हम कुछ इस प्रकार की स्ट्रिप है वो लेते हैं। ओके, उसके बाद में हम देखते हैं कि डबल, इसके लिए यदि हम इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करें तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो आपको पता है ये अलोंग टू एक्स एक्सिस है। ओके, तो इसका मतलब है हम यहाँ पे जो लिमिट है हम यहाँ पे सबसे पहले इंटीग्रेशन है किसका करते हैं एक्स के लिए करते हैं, और उसके बाद में इंटीग्रेशन किसका करते हैं वाई के लिए करते हैं। इतना क्लियर है। सिमिलरली उसमें यदि हम इंटीग्रेशन की बात करें, ओके, यहाँ पे तो वो आपका फंक्शन होगा ही एफ एक्स वाई, यहाँ पे दिख रहा है ये अलोंग टू वाई एक्सिस है, वर्टिकल स्ट्रिप में हमने बात की थी। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा सबसे पहले वाई के लिए होगा फिर आपका एक्स के लिए होगा। ओके, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा फर्स्ट वाला वो एक्स के लिए होगा और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा वो आपका वाई के लिए होगा। ठीक है, तो अंदर आपका ये फंक्शन है एफ एक्स वाई। अब हम इन जो लिमिट्स हैं इनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने कहा था कि आपके पास जो आपकी ये स्ट्रिप दे रखी है जो कि अलोंग टू एक्स एक्सिस वाली स्ट्रिप है। ओके, तो ये फर्स्ट अंदर वाली लिमिट है वही हमें फाइंड आउट करनी होती है, बाहर वाली लिमिट है वो आपकी कांस्टेंट आ जाती है। तो अंदर वाली ये लिमिट है वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी स्ट्रिप है उसको ऐसे कैसे रहने देनी है अंदर वाली लिमिट के लिए। तो यहाँ पे आप देखते हो कि एक्स की, यहाँ पे पता है एक्स की लिमिट 0 है, यहाँ पे y का मान है वो 0 होता है जो हमने यहाँ पे देखा है। तो x की यदि हम लोअर लिमिट की बात करें तो वो क्या दिख रही है आपको 0। x की जो लोअर लिमिट है वो तो क्या है 0, और x की जो मैक्सिमम लिमिट मतलब ये स्ट्रिप है वो कहाँ तक जा सकती है, वो जा सकती है इस लाइन तक। और इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है x प्लस वाई बराबर a। इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या है x प्लस वाई बराबर a है। तो यहाँ से यदि हम x की वैल्यू है वो फाइंड आउट करें तो x की वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या निकल के आ रही है, तो x की वैल्यू यहाँ से आपके पास निकल के आती है, y उधर भेजते हैं तो a माइनस वाई। ओके, तो यहाँ पे जो लोअर लिमिट है वो 0 आ गई और अपर लिमिट कहाँ तक जाएगी, ये a माइनस वाई तक जाएगी। ओके, ये हो गई आपके पास स्ट्रिप की अंदर वाली कंडीशन।
अब हम बात करें जो बाहर वाली लिमिट है, जो अब x की लिमिट की बात होगी, अब y की लिमिट की बात करेंगे तो y की लिमिट है वो बाहर वाली लिमिट होगी। तो बाहर की लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, तो अपनी स्ट्रिप है इसको हम मूव कराएंगे। अब मूव कराएंगे तो मूव ऊपर नीचे हो सकती है, ऐसे तो हो नहीं सकती। तो ऊपर नीचे मूव कराते हैं तो आपको पता है नीचे जाएगी तो लोअर होगा, ऊपर जाएगी तो अपर होगा। तो नीचे ये कहाँ तक जा सकती है, नीचे यहाँ पे ये 0 तक जा सकती है। ओके, y की लिमिट है नीचे कहाँ तक जा सकती है, 0 तक। तो यहाँ पे लोअर लिमिट तो कितनी आ गई आपकी 0। और अपर लिमिट बात करें तो ये पट्टी है वो ऊपर जाएगी कहाँ तक जा सकती है, इस वाले पॉइंट तक ही जा सकती है। यहाँ पे y की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है आपके पास a, क्या है a। तो अपर लिमिट क्या आ गई यहाँ पे a। ओके, तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप वाली कंडीशन से आपने लिमिट फाइंड करी। अब हम करते हैं वर्टिकल स्ट्रिप की बात। यहाँ पे हमें वो सबसे पहले y की लिमिट फाइंड आउट करते हैं। ओके, क्योंकि अलोंग टू y एक्सिस है तो स्ट्रिप को ऐसे कैसे रहने देना अंदर वाली लिमिट के लिए। तो यहाँ पे लोअर लिमिट की बात करें, यहाँ पे आपको पता है कि y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 है, ठीक है। और ये वाली लाइन की इक्वेशन आपके पास क्या है, वो x प्लस वाई बराबर a है। ओके, तो लोअर लिमिट देखो स्ट्रिप की लोअर कहाँ तक है, ये 0 तक है। यहाँ पे जो y की वैल्यू है लोअर कहाँ तक है 0, तो ये 0 से, और अपर कहाँ तक है, ये इस वाली लाइन तक है। इस वाली लाइन से y की वैल्यू फाइंड करें तो y बराबर क्या होगा आपके पास a माइनस एक्स। तो कहाँ तक गई है, a माइनस एक्स तक। ओके, जो सेकंड लिमिट होगी वो आपकी इस बार अक्स की होगी। ओके, अक्स ही बचा अब अपने पास। तो अक्स के लिए हम देखते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमने पट्टी ली है इसको मूव कराते हैं। अब मूव ऐसे ही होगी, ऊपर नीचे होगी नहीं, तो ऐसे मूव कराते हैं। तो इधर है वो मिनिमम होगी और इधर होगा मैक्सिमम होगा। तो लेफ्ट साइड में देखो अक्स की मिनिमम वैल्यू कहाँ तक आ सकती है, यहाँ तक ही आ सकती है। और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू अक्स की क्या है 0। तो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या आ गई 0। और अपर जो उधर राइट पार्ट में जाएगी, तो ये स्ट्रिप को यदि मूव कराते हैं हम इस तरफ, तो इधर मूव होते होते ये इस वाले पॉइंट तक ही जा सकती है मूव होते। और यहाँ पे अक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या आ रही है ए तक ये मूव हो सकता है उस तरफ। तो ये क्या आ गया a, अपर लिमिट a। ओके, तो ये है आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप और वर्टिकल स्ट्रिप से आप है कैसे किसी इंटीग्रेशन की लिमिट है वो फाइंड आउट कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है वो है आपके पास कि आपके पास रीजन दिया गया है, उसकी आपके पास इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो आपको फाइंड आउट करनी है कि वो इसके बराबर होती है। यहाँ पे जो आपके पास रीजन दिया गया है वो आपके पास दिया गया है y बराबर 0 से y बराबर x एंड x बराबर 1, जो कि एक ट्राइंगल का है वो निर्माण करता है। यहाँ पे ट्राइंगल है वो कंस्ट्रक्ट करता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास पॉइंट दिए गए हैं इनकी हेल्प से हम एक वो कंस्ट्रक्ट करते हैं डायग्राम को, ठीक है। तो यहाँ पे है वो हम अपने जो रीजन है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो रीजन को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो आपको पता है ये एक्स एक्सिस वाली लाइन होती है और ये आपकी वाई एक्सिस वाली लाइन होती है। यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू 0 होती है और x की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहली वाली कंडीशन में दे रखा है y बराबर 0, तो y बराबर 0 वाली ये लाइन हो गई। y बराबर x है वो आपकी होती है मूल बिंदु से गुजरने वाली लाइन, ये वाली लाइन है वो आपकी y बराबर x वाली लाइन होती है, ठीक है। नेक्स्ट देर का आपके पास x बराबर 1, तो 1 है वो मैं यहाँ पे कहीं पॉइंट मान लेता हूँ x पे। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो क्या है 1 है और यहाँ से मैं इसको मीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये वाला रीजन आ गया आपके पास x बराबर 1, ठीक है। तो ये दिख रहा है आपके पास एक ट्राइंगल आपके पास बन चुका है जो कि आपके पास क्वेश्चन में भी दिया गया है। अब आपको क्या करना है, जो आपके पास इंटीग्रेशन है उसकी सबसे पहले लिमिट फाइंड आउट करते हैं हम। तो यहाँ पे हम अपना जो इंटीग्रेशन है उसको लिख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ a, ये रूट ऑफ 4x² माइनस वाई स्क्वायर dx dy, ठीक है। उसके बराबर हम लिखते हैं, आपको इस बार लिखना है इंटीग्रेशन और फिर लिख देना आपको फंक्शन जो कि 4x² माइनस वाई स्क्वायर, बस इतना ही और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब हम लेते हैं अपनी स्ट्रिप से ही हम वो लिमिट फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो स्ट्रिप है यहाँ पे हम ले लेते हैं, मान लो हम लेते हैं आपकी जो वर्टिकल स्ट्रिप है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, जो आपकी वर्टिकल स्ट्रिप है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं और इस वर्टिकल स्ट्रिप के अलोंग ही हमें लिमिट की वैल्यू है वो फाइंड आउट करते हैं। तो हमें पता है
जो वर्टिकल स्ट्रिप है वो आपको पता है वाई एक्स के अलोंग होती है, इसका मतलब हमें वो वाई की लिमिट है वो फाइंड करते हैं। वाई की लिमिट फाइंड आउट करने का मतलब होता है जो इंटीग्रेशन जो सबसे पहले होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, वाई के रिस्पेक्ट में होगा, और हमें ये अंदर वाली लिमिट है ये बतानी है। ठीक है, तो अंदर वाली लिमिट के लिए यहाँ पे देखो, तो वर्टिकल स्ट्रिप के अंदर देखते हैं यहाँ पे जो लोअर लिमिट होती है वो नीचे वाली होती है और जो अपर लिमिट होती है वो ऊपर वाली। लोअर लिमिट यहाँ पे देखो y की लोअर लिमिट क्या है 0, यहाँ पे इस वाली लाइन पे y का मान क्या होता है 0 होता है, तो लोअर लिमिट आ गई 0। ये कहाँ तक जा सकती है, ये इस वाली लाइन तक जा सकती है। इस वाली लाइन पे y की वैल्यू कितनी है, वो है अक्ष के बराबर, तो ये कहाँ से कहाँ तक आई 0 से लेके अक्ष तक। ये हो गई आपके पास y की लिमिट, मतलब कि जो आपके पास फर्स्ट इंटीग्रेशन आपको करना है वो y के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, अब सेकंड इंटीग्रेशन की बात करते हैं, वो आप हम करेंगे अक्ष के रिस्पेक्ट के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो अपने जो स्ट्रिप ली है उसको हम मूव कराएंगे, उसको हम लेफ्ट टू राइट है वो मूव कराएंगे। तो लेफ्ट के अंदर लोअर लिमिट मिलती है और राइट के अंदर अपर लिमिट मिलती है। यदि हम इसको लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं तो लेफ्ट के अंदर इसका मिनिमम मान क्या हो सकता है 0 हो सकता है, उससे कम तो कुछ हो नहीं सकता। तो लोअर लिमिट तो क्या आ गई 0, अक्ष की लोअर लिमिट 0। और अपर कहाँ तक जा सकता है, मतलब मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, वो जा सकता है इस वाली लाइन तक, इससे बाहर तो जा नहीं सकता। तो इस वाली लाइन पे जो अक्ष की वैल्यू है वो आपके पास कितनी है 1 है। ओके, तो ये कहाँ तक जा सकता है 1 तक जा सकता है। तो ये हो गई आपके पास अक्ष की लिमिट। अब हमें सिंपली है वो अपना इंटीग्रेशन कर देना है। तो चलिए इंटीग्रेशन अब हम करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इंटीग्रेशन करते हैं अपना इस वाले फंक्शन के लिए। ओके, तो y के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जो अंदर वाली टर्म है इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 2x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर और इंटू डी वाई और ये आपका dx। तो इसके लिए हम है वो एक फॉर्मूला जानते हैं, हम यहाँ पे एक फॉर्मूला जानते हैं कि यदि हम रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस अक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अक्स, यहाँ पे आपके पास पता है इसका y के रिस्पेक्ट में हम है वो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये वाला पद है वो कांस्टेंट होगा, अक्स वाला पद क्या होगा y के लिए कांस्टेंट होगा। ओके, तो यहाँ पे इसका जो इंटीग्रेशन आता है वो आता है आपके पास इक्वल में अक्स बाई 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का अक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स अक्स अपॉन ए प्लस में सी। ठीक है, यहाँ पे जो अक्स है वो कर रहा है यहाँ पे y को डिनोट। ठीक है, इस वाले इंटीग्रेशन की यदि हम वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे जो अक्स है वो y को डिनोट कर रहा है। ओके, और जो a है वो डिनोट कर रहा है 2 ऑफ अक्स को, जो a है वो डिनोट कर रहा है किसको 2 ऑफ अक्स को। तो सिंपली हम वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू है यहाँ पे निकालते हैं तो हमें मिलता है आपके पास इंटीग्रेशन 0 से 1 और ये इंटीग्रेशन आपके पास निकल के आता है अक्स बाई 2, अक्स की जगह आपके पास y रिप्लेस करना है तो y बाई 2 इंटीग्रेशन में ये ए स्क्वायर का मतलब ये हो गया आपके पास 4x स्क्वायर माइनस का अक्स y में है रिप्लेस तो y स्क्वायर प्लस में ये हो गया आपके पास 4x स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स अक्स की वैल्यू है आपके पास है वो है आपके पास y अपॉन के अंदर a की वैल्यू है आपके पास 2 ऑफ अक्स। उसके बाद में हम नॉर्मली है वो आपकी लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं y की जगह हम अक्स पुट करते हैं तो अक्स बाई 2 रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस में अक्स स्क्वायर प्लस में ये हो गया 2 तो 2 ऑफ अक्स स्क्वायर साइन इनवर्स y की जगह हम पुट करते हैं अक्स अपॉन 2x और 0 पुट करते हैं तो ये वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी और साइन में y 0 तो साइन 0 की वैल्यू भी 0, तो ये पूरी टर्म 0 पे 0 हो जाती है और इनटू में डी ऑफ अक्स। सो नेक्स्ट है वो हमारे पास है यहाँ पे हम देखते हैं कि ये अक्स से अक्स यहाँ पे कट जाता है और यहाँ पे आपके पास बचता है इंटीग्रेशन 0 से 1 अक्स बाई 2 और ये बच गया आपके पास 3 ऑफ अक्स स्क्वायर तो ये बच गया आपके पास रूट ऑफ 3x प्लस में 2x स्क्वायर साइन इनवर्स ये बच गया 1/2 और साइन में 1/2 मान है वो किसका होता है साइन ऑफ पाई बाई 6 का मान है वो 1/2 होता है तो इसको हम साइन पाई बाई 6 लिख सकते हैं। ठीक है, और इनटू के अंदर dx। ये जो कांस्टेंट पद है ये क्यों नहीं आया यहाँ पे, ये कांस्टेंट पद है वो यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करें और लिमिट अप्लाई करते हैं तो आपकी जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है वो नहीं आता है। इज इक्वल टू में आपके पास ये निकल के आता है 0 से 1 रूट ऑफ 3/2
एक्स स्क्वायर प्लस में 2x², और ये हो गया आपके पास π/6 के इक्वल, और इस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे हम dx के रिस्पेक्ट में। सो इक्वल 0 से 1 ये है आपके पास। इसको लिमिट को भी मैं अलग अलग सेपरेट कर देता हूँ, तो √3/2 ये आपके पास बाहर आ गया x² का dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, प्लस में यहाँ पे आपके पास बच गया π/3 इंटीग्रेशन 0 से 1 x² को dx। ठीक है, तो √3/2 और x² का इंटीग्रेशन होता है आपके पास x⁻³ लिमिट अप्लाई करते हैं 0 से 1, प्लस में π/3 और x² का वापस x⁻³ लिमिट अप्लाई करते हैं 0 से लेके 1 तक। डेट इज इम्प्लाइज √3/2, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, लिमिट रखते हैं तो 1/3 आ गया, 0 पे ये वैल्यू 0 ही दे रहा है, प्लस में π/3 और ये 1/3 और 0 पे वैल्यू 0 ही दे रहा है। डेट इज इम्प्लाइज यहाँ से हम 1/3 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास जो बन के आता है वो आता है √3/2 प्लस π/3, ये अपने पास है वो कॉमन आके रह जाता है। ठीक है, तो यही है वो आपको इंटीग्रेशन की वैल्यू है वो प्रूव करनी थी जो स्टार्टअप में हमने देखा था। सो होपफुली आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने है वो इंटीग्रेशन के लिए स्ट्रिप ली है आपकी वर्टिकल, और उससे हमने लिमिट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की, और फिर नॉर्मली हमने इंटीग्रेशन इसका कर दिया तो हमारा प्रूफ आ गया। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ। सी यू।